देखो, आज जो ये रीजनिंग का जो कि आप लोगों को ये बताने जा रहे हैं इसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग। सबसे पहले हम लोग ये जानना जरूरी होता है कि कोडिंग कहते किसे हैं और डिकोडिंग किसे कहते हैं। पहला काम ये होगा कोडिंग। कोडिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे किसी भी शब्द का, जैसे नहीं होता है अर्थपूर्ण शब्द का अर्थविहीन शब्द बनना। जैसे फॉर एग्जांपल पटना। पटना को लिखते हैं आर सी भी, पी और सी लिखे जाते हैं। मेरी बात को समझना, पटना हम जानते हैं कि पटना एक किसी स्थान का नाम है, पर ये हम नहीं जानते हैं कि ये आर सी बी पी सी किसका है। तो इसको हम लोग कहते हैं ये अर्थपूर्ण शब्द हो गया। अर्थपूर्ण शब्द ये हो गया अर्थ विहीन शब्द। माने इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। अर्थ का अर्थविहीन शब्द बनना ही क्या कहलाता है? कोडिंग कहलाता है। क्लियर हो गया? अब से कोई भूलेगा तो नहीं, ठीक है। और डिकोडिंग किसे कहते हैं? डिकोडिंग का मतलब ये होता है कि देखिए अर्थविहीन शब्द का अर्थपूर्ण शब्द बनना ही क्या कहलाता है? डिकोडिंग कहलाता है। जैसे आर सी बी पी सी को हम लिख सकते हैं पटना। हो गया। आर सी बी पी को हम क्या लिख सकते हैं? पटना लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? आपका डिकोडिंग कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? अब इसमें आ जाता है हम लोग विपरीत अक्षर में। तो विपरीत अक्षर क्या होगा इसका? चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं। पहले इसमें सबसे पहले एक ट्रिक याद करना होगा सबको, और ट्रिक को हमको कैसे याद करना है इसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है। आज इसको हमने स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पे देखिए पहले ट्रिक देखिए। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले हमको ये याद करना होता है कि ए से लगाकर जेड तक के जो नंबर्स होते हैं वो शो करना होता है। अब उनको या याद कीजिए या किसी ट्रिक के माध्यम से याद कीजिए, चाहे ऐसे रट्टा मारिए, पर इसके बिना काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो आपको याद तो करना पड़ेगा। तो क्या करोगे? सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सीफिलोरुक्स। सी फी लो रुक्स, ठीक है। 3 का टेबल पढ़ लीजिए इसमें। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 तिली का 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24। हो गया ये 3 का टेबल। अब 3 का टेबल अब तो ये क्लियर हो गया हमें। अब इसके सहारे, बस यही आपका एक ट्रिक है जिसके सहारे हम ये कोडिंग का जो कि नंबरिंग हम याद कर लेंगे, अर्थात इसके सहारे कोडिंग डिकोडिंग आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। हमको ये याद करना जरूरी होता है। तो इतना आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो नोट किए हो ना? तो इसमें जो है कि ये तो नोट हो गया होगा। तो इसको पहले आप लोग ऐसे ट्रिक बना के इसको लिख लीजिए आप लोग। जैसे इसको एक बिग ब्रैकेट में ऐसे क्लोज करके इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पे लिख लीजिए कि याद रखें। हेडिंग डाल लीजिए याद रखें, और इसके बाद इसको नोट कर लीजिए। देखो इसमें सबसे पहले हम लोग विपरीत, अभी तक तो मैंने ये बताया सीफिलोरुक्स वाला जो कि हमको नंबर याद करना था। अब हम लोग को याद करना है विपरीत अक्षर। विपरीत अक्षर ए का जैसे जेड होता है, बी का वाई होता है। इसको हमको याद कैसे करें? हम याद करने का मैं 2 तरीका बताऊंगा। पहला तरीका एक तो शॉर्ट होगा,
जैसे हमको ये लिखना होगा विपरीत अक्षर, एकदम इसको आप लोग नोट बनाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका एकदम अच्छी तरीके से नोट बनाइए। हाँ नहीं, ये विपरीत अक्षर है। अभी तो आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग का मैंने डिफिनेशन बताया, फिर सीफिलोरुक्स मैंने बता दिया, फिर इसके बाद कौन सा चला हेडिंग, विपरीत अक्षर वाला चल रहा है, तो विपरीत अक्षर लिख लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें, डाउट है क्या अभी? मतलब सभी के डिकोडिंग में सभी विपरीत अक्षर रहेगा ना, उल्टा सीधा उसी में रहेगा, इसी में ही है आपका सब, हो गया। और तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, विपरीत अक्षर हो गया, तो यहाँ पे सबको ध्यान देना, इसमें मेरी बात को समझो। यहाँ पे सबसे पहले इसमें हम लोग ये देखेंगे इसमें, जैसे हमारा ये हो गया ए का जेड होता है, ठीक है। ए का जेड सभी लोगों को पता है, याद भी नहीं करोगे तब पर भी पता चल जाएगा। ए का क्या होता है, जेड होता है। चलिए देखते हैं बी का वाई होता है, जिसको हम लोग बाई कहते हैं। ये 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है, 2-3 बार ऐसे ही पढ़ोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। फिर ये होता है आपका सी का एक्स होता है, इसको हम लोग सी एक्स कहते हैं, सी एक्स कहा जाता है। डी का डब्ल्यू होता है, डी डब्ल्यू होता है, डी डब्ल्यू हो गया। अब देखिए यहाँ पे ई के लिए मैं बता रहा हूँ, उसके जैसे मान लेते हैं ई को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ई को नहीं बाकी सबको मैं लव, LOVE, ठीक है। ये आपका एल का ओ होता है और भी का ई होता है, और ये टोटल मिलकर शब्द बन गया लव, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अब इसमें आपका ई आ गया, फिर आप अब इससे लिख सकते हैं यू का एफ होता है, यू का एफ होता है उर्फ, इसको हम लोग कहते हैं उर्फ, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आता है, एम का एन होता है, इसको हम लोग मैंने से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। फिर एक होता है शॉर्ट, SHIRT, फिर इसके बाद जी कर लीजिए, ये हो गया आपका शॉर्ट। ठीक है, ये पूरा मिलकर बन गया शॉर्ट यहां तक। फिर इसके बाद टीजी को आप लिख लीजिए टैग, टैग, ठीक है, टीजी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। एक आया था न्यू फिल्म आई थी पीके फिल्म, पीके से हम याद कर लेंगे, पीके फिल्म से हम याद कर लेंगे, पीके फिल्म बनी थी ना आमिर खान की, तो उस फिल्म से याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई ना कोई उसका रिलेशन होगा, उससे आप लोग याद कर सकते हैं इसे, ठीक है। अब यहाँ पे अब आपका क्या बच रहा है इसमें, जेक क्यू, जे क्यू, जेक क्यू हो गया, जे का क्यू हो गया। अब टोटल नंबरिंग देख लीजिए कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 माने 26, ये आपका कंप्लीट हो गया सब। तो ये इस तरह याद कर लेना, ये तो मैंने ऐसे बताया। अब नेक्स्ट मैं बताता हूँ इसको अपोजिट अक्षर को और कैसे लिखते हैं हम लोग, इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। ये आपका प्रथम विधि है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद आपका कौन सा आएगा, दूसरी विधि आएगी, ठीक है। तो चलो इसमें मैं दूसरा विधि बता दे रहा हूँ। उसमें ये आपका दूसरी विधि है, ठीक है। फर्स्ट विधि प्रथम जैसे फर्स्ट प्रोसेस था उसमें, तो आपको मैंने ऐसे बताया था कि ऐसे याद कर लेना, एल का ओ होता है, बी का ई होता है, ऐसे बताया गया था ना। अब आपको निकालने का मैं तरीका बताता हूँ कि ए का जेड आखिर में आया कैसे। देखिए यहाँ पे सभी लोग,
ए, अगर ये जेड आता है, आपसे क्वेश्चन ये आते हैं कि जैसे ए हमारा है, ए का अगर 1 आता है ना, ए का पूछेगा क्वेश्चन कैसे कि ए का विपरीत अक्षर क्या है, पूछा हमसे क्या ए का विपरीत अक्षर क्या है, तो क्या बताओगे? ए का विपरीत अक्षर क्या है? हमारा जेड आता है। तो आखिर में जेड आया कैसे? ए का हम जानते हैं कि 1 होता है, जेड का हम नहीं जानते हैं, जेड का हम जानते हैं कि 26 होता है। यहां पे देखिए ए का विपरीत अक्षर के लिए कितना हो जाएगा? अब देखिए बताइए कि ए से लगाकर जेड तक हमारे अक्षर होते कितने हैं? 26 होते हैं, 26 हुआ। अगर हमको 26 से उल्टा लेके जाना पड़ता है ना, तो हम लोग 27 लेते हैं। क्या लेते हैं? 27 उल्टा। ध्यान रख लेना कितने लेते हैं? 27 लेते हैं। तो ये बताइए कि ए का हमारा उल्टा हमको निकालना ना, अपोजिट। तो 27 में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा? 26। किसका आ गया? जेड का आ गया। ए का आ गया जेड। अब जैसे अगर मैं ये कह दूं कि बी का कितना होता है? वाई होता है। तो बी का 2 होता है, इसका 25 होता है। 25 होता है ना इसका। अब जब 25 होगा तो हमको बी का विपरीत निकालना होगा। बी का विपरीत अक्षर क्या करोगे इसे? हम लिखेंगे, क्योंकि हमारा पूरा आपका कितना आता है? 26 होता है, पर उल्टा लेंगे तो कितना होगा? 27 ना होता है। तो 27 में से हम कितना घटाएंगे? 2 घटाएंगे, तो कितना हो गया? 25 हो गया। 25 किसका होता है? वाई का हो गया। आ गया वाई। समझ में आया कुछ? अगर हमको सी का लेना होगा, सी का क्या होता है? एक्स होता है। इसका 3 हो गया, इसका 24 हो गया। तो यहाँ पे लिखोगे कि सी का विपरीत अक्षर क्या होता है? सी का लेंगे तो हमको 27, क्योंकि उल्टा लेना है ना, हमें अपोजिट निकालना है, तो हम क्या लेंगे इसमें? 27 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो? 24। इट इज क्लियर? 24 किसका होता है? एक्स का होता है। ये कुछ मैटर समझ में आ रहा है? पर ऑल टर्म में हमें ये क्या देखने को मिल रहा है? ऑल टर्म में हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये और ये दोनों क्या है? सब में क्या है? 27 है, 27 है। तो हमको 27 इसको लेना होगा सब में से। ये ना घटाना होगा, इसमें से ही हमको घटाना होगा। समझ में आया सबको मैटर? अब यहाँ पे हमको लेना होगा डी डब्ल्यू। ठीक है, डी का होता है डब्ल्यू। डी का आपका 4 हो गया। ये कितना हो गया आपका? 23 होता है। तो डी का विपरीत अक्षर कितना हो जाएगा? डी का विपरीत तो वही 27 में से लेंगे, कितना घटा 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितना आ गया? 23 किसका होता है? डब्ल्यू का हो गया। ऐसे तो लगा सकते हैं आप लोग। फिर यहाँ पे आप लोगों को हम लेंगे इसमें ई का विपरीत अक्षर क्या होता है? ई का होता है आपका ओ, ई ना हुआ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक मिनट, सही है ना ये? एक मिनट, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसे करके मैंने बताया था अभी जस्ट, इसका भी होता है। ठीक है, ये सब याद करना होगा आपको। ये 5 हुआ, ये आपका कितना होगा? 22। तो ई का विपरीत अक्षर कितना हो जाएगा? 27 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा?
22 किसका होता है? V हो गया। E के बाद क्या आता है? F किसका होता है? U का होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 हुआ, ये कितना हो गया? 21 हुआ। तो यहाँ पे लिखोगे F का विपरीत। अच्छा, अब बताइए कि अगर आप लोगों को नंबर नहीं याद होगा तो क्या निकाल पाओगे इसे? इसी की वजह से मैंने बताया था इसे कल नेक्स्ट मैंने कहा था कि याद करके आओ। तो एक प्रोसेस और बताता हूँ मैं, कहा था कि नहीं कहा था मैं? उस समय बताया होता तो कोई रिस्पांस नहीं मिला होता मुझे। तो इससे बेहतर हुआ कि हम आप लोग याद करके आए होंगे तो कुछ समझ में आ रहा होगा कि यफ है। तो यफ का कितना हो जाएगा? 27 में से क्या करोगे? 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हुआ? 21। किसका आ जाएगा? यू का हो गया। इट इज क्लियर। फिर ई हो गया, एफ हो गया, फिर किसका हो जाएगा? जी हो गया। जी का मैंने बताया था टी होता है, यही ना हुआ। तो ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 20। तो जी का विपरीत अक्षर कितना हुआ? 27 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, 20 आ गया, 20 आ गया टी का। ठीक है, ऐसे आप लोग लगा सकते हैं। और ऑल में आप लोगों को देखने को ये मिला है कि 27, 27 एंड 27 है। जब भी अगर हम लोगों को विपरीत लेना होगा तो 27 ही लेंगे, कोई दिक्कत इसमें? लगा लो। सेकेंड प्रोसेस इट इज कंप्लीट।